बछावत जी के निवास स्थान पे हुआ। तो सबसे पहले महेंद्र जी बछावत से वक्तव्य के लिए महेंद्र जी बछावत उपस्थित है। महेंद्र जी बछावत। आराध्य के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ विराजित चरितात्माओं को वंदन। उपस्थित साधार्मिक भाइयों और बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य और गर्व का विषय है कि हमारे निवेदन को स्वीकार कर आप हमारे घर पर अपने शिष्यों के साथ मंगल आगमन किया। यह 2 दिनों का प्रवास हमारे परिवार के लिए आध्यात्मिक आलोक का दुर्लभ अवसर सिद्ध हुआ। आपकी हर वाणी में गहराई और एक मार्गदर्शक प्रकाश है। आपकी अमृतवाणी न केवल मेरे परिवार बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को सकारात्मक और ऊर्जा से भर दिया। आप जैसे महापुरुषों का मार्गदर्शन पाकर हम अपने जीवन की नई दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं, यदि हमारे द्वारा कोई चूक हुई हो तो कृपया अपने विशाल दर से हमें क्षमा करें। अंत में मैं धर्म संघ और विशेष रूप से पूज्य मुनि श्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी कृपा से हमें और ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। और आपसे फिर निवेदन करता हूँ, फिर हमें भविष्य में इस तरह की सेवा का लाभ दें। ओम आरम। वंदन। यहाँ विराजित चारित्र आत्माओं को वंदन। उपस्थित साधार्मिक भाई व बहनों जय जिनेन्द्र। मुनि श्री महती कृपा कर आपने हमें 2 दिन के प्रवास का लाभ दिया है। मन में अपार खुशी है। मुनि श्री आप सबका प्रवास सातामय रहे और हम सब ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना कर सके, इसकी मंगल कामना करती हूँ। मैं पूरे बछावत परिवार की तरफ से कृतज्ञता स्थापित करती हूँ। पिता श्री स्वयं झूमरमल जी के बताए हुए मार्ग अनुसार हम सब सदैव संघ और संगपति के लिए समर्पित रहे। मंगल भावना। ओम अरहम। सावरियारी सूरत लागे मनहारी, मार सावरियारी सूरत लागे मनहारी। पल पल ध्याओ शीश नमाओ, पल पल ध्याओ शीश नमाओ। भार सांवरियरी वाणी लाग प्यारी प्यारी, मार सांवरियरी सूरत लाग मनहारी। पंचम आर प्रगटा स्वामी, पंचम आर प्रगटा स्वामी। राजनगर में बोधि पाई, राजनगर में बोधि पाई। थाप्यो तेरा पंथ केलवान सुखकारी, मार सांवरियरी सूरत लाग। धर्म क्रांति रे ज्योत जलाई, धर्म क्रांति रे ज्योत जलाई। सच्चाई सो प्रीत लगाई, सच्चाई सो प्रीत लगाई।
थारो मंत्राक्षर सो नाम भव भयहारी। थारो मंत्राक्षर सो नाम भव भयहारी। मार सावरियरी सूरत लाग मन। दीपानंदन हे गणनायक। दीपानंदन हे गणनायक। महावीर वाणीरा संगायक। महावीर वाणीरा संगायक। थारी वाणी सुमरि सासारी एक तारी। थारी वाणी सुमरि सासारी एक तारी। मारे सावरियरी सूरत लाग मनहा। पल पल ध्याओ शीश नमाओ। पल पल ध्याओ शीश नमाओ। मार सावरियरी सूरत लाग मनहारी। मार सावरियरी सूरत लाग मनहारी। ओम अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, रविवार ये प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है सुखी कौन। भगवान महावीर की वाणी है, मानुषं खलु सुदुर्लभम्। मनुष्य जीवन दुर्लभ है। 84 लाख जीवा योनि में मनुष्य जीवन को सर्वोत्तम बताया गया है, श्रेष्ठ बताया गया है। और मनुष्य के पास में इतनी ताकत है, वो अपना उत्थान भी कर सकता है, अपना पतन भी कर सकता है, अपना उत्कर्ष भी कर सकता है, अपना अपकर्ष भी कर सकता है। ये मनुष्य के हाथ में है। मनुष्य के पास चिंतन है, बुद्धि है, विवेक है, उसका सदुपयोग कर जीवन को सुख में बना सकता है, सुखी बना सकता है। और जितने भी भाई बहन बैठे हैं वे सब सुखी रहना चाहते हैं, दुखी कोई रहना नहीं चाहता। इस दुनिया में एकमात्र सुखी कौन है? वीय रागो। तो वीत राग है वो सुखी है, और ऐसे दुनिया में संपूर्ण से कोई सुखी नहीं है। वीतराग सुखी क्यों है? उन्होंने मोह पर विजय प्राप्त कर ली, राग देश पर विजय प्राप्त कर ली, जिसके कारण वो सुखी हो गए। हमारा भी लक्ष्य है, हमें सुखी होना है। पौद्रिक सुख को प्राप्त नहीं करना है, आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करना है, परम सुख को प्राप्त करना है और परम सुखी होना है। उसके लिए 5 H की मैं व्याख्या करूंगा आपके सामने। पहला बताया गया है हैप्पी। हैप्पी का अर्थ है प्रसन्नता। प्रसन्नता आत्मा की खुराक है,
प्रसन्नता विटामिन है। चेहरे पर हर समय प्रसन्नता का भाव रहता है, वह व्यक्ति सुखी हो सकता है। आज वर्तमान में प्रसन्नता भी धीरे धीरे छूमंतर होती जा रही है और धीरे धीरे गायब होती जा रही है। प्रसन्नता का स्थान तनाव ने ले लिया। तनाव के कारण व्यक्ति दुखी हो गया और टेंशन के भी अनेक कारण हैं। उसमें बहुत महत्वपूर्ण कारण बताए हैं। पहला है पोस्ट। पी की व्याख्या करूंगा। व्यक्ति को यदि पद नहीं मिलता है तो तनाव में आ जाता है। चुनाव होता है, पार्टी हार जाती है या पार्टी के सदस्य जीत भी गए और उसको पद नहीं मिलता है और दूसरे को यदि पद दिया जाता है, दूसरों को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो उस समय वह व्यक्ति तनाव में आ जाता है, दुखी हो जाता है। पोस्ट, पद मिल गया, एक क्षण में चेहरे का हाव भाव बदल जाएगा। हमने सुना था देश के प्रधानमंत्री हुए हैं नरसिंहा राव जी, और जब उनके नाम की घोषणा हुई सब लोग देखते रह गए। वो बगीचे में काम कर रहे थे, संभवतः पौधों को पानी दे रहे या कुछ काम कर रहे थे, और जैसे ही प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा हुई रूप दूसरा हो गया। अरे प्रधानमंत्री तो बहुत आगे की बात है। एक पार्षद बन जाता है, नगर सेवक बन जाता है, वार्ड पंच बन जाता है, हम चौड़े बाजार सिंगा कर दें। जैसे ही वो पोस्ट मिलती है फिर आप देखो मत, और पोस्ट नहीं मिली फिर रूप दूसरा हो जाता है, तनाव में आ जाता है। ये एक बड़ा कारण है पोस्ट। दूसरा कारण पी में बताया है पोजीशन। आजकल कहते हैं पोजीशन, प्रतिष्ठा, कहते हैं प्रतिष्ठा ही बोलते हैं। ये पोजीशन कहीं पॉइजन ना हो जाए, ये ध्यान में रखने की बात है। जो व्यक्ति प्रतिष्ठा में डूबा हुआ रहता है, ज्ञानी जन कहते हैं वो सुखी नहीं दुखी होता है। संस्कृत के श्लोक में भी बड़ा सुंदर कहा है, अभिमानव सुरापानम घोरव घोर रोरवम प्रतिष्ठा सुक्री विष्टा त्यक्त्वा सुखी भवे। अभिमान को सुरापान की संज्ञा दी गई है और गौरव घोर नरक का कारण है, और प्रतिष्ठा सुक्री विष्टा को छोड़ देता है, वह सुखी हो जाता है, वह आनंद की अनुभूति करता है, प्रज्ञा का जागरण हो जाता है और चैतन्य की अनुभूति उसको होने लग जाती है। तीसरा जो कारण बताया है प्रॉपर्टी, संपत्ति को लेकर भी तनाव पैदा होता है। जब ठीक तरह से चल रहा है तो प्रसन्नता रहती है और थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव आ जाता है, शेयर बाजार डाउन हो जाता है, लोहा का भाव कम ज्यादा हो जाता है, स्टील का भाव कम ज्यादा हो जाता है, कपड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है भाव, तो फिर कभी कभी जो आसमान में है ऐसे देखने वाला है और तत्काल वह नीचे देखने लग जाता है। नीचे देखना तो अच्छा ही है, देख देख कर चलेगा तो सुखी पाएगा, सुख पाएगा, लेकिन यहां वो स्थिति दूसरी है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं महाराज पैसा है तो ही दुख और नहीं है तो ही दुख, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी भी एक तनाव का कारण है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, इतनी प्रॉपर्टियां होती हैं उनको खुद को ही पता नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टी है का। चौथा जो कारण बताया है वह है पजेशन, मेरे हक में है, ये चीज मेरे हक में और आपको नहीं मिलती है, तब क्या होता है, तनाव पैदा हो जाता है।
देखते हैं जब भाइयों का बंटवारा होता है, परिवार में बंटवारा होता है और छोटी बात को लेकर बड़ी बात हो जाती है, तो ये मेरे हक की है, मैंने माँ की सेवा की है, ये माँ की संपत्ति है, वो मेरी संपत्ति है। लेकिन उसको ये पता नहीं है तो तेरी अकेले की माँ नहीं है, 4 की माँ है, 5 की माँ है, उन्होंने भी सेवा की होगी। लेकिन जब व्यक्ति के भीतर में ये भाव आ जाता, हक की बात आ जाती है, तो वहां तनाव पैदा हो जाता है। ये प्रसन्नता को गायब करने वाले हैं। तो प्रसन्नता का विरोधी जो तत्व है वह है तनाव, और तनाव से अनेक प्रकार की व्याधियां, बीमारियां पैदा होती हैं, और तनाव के कारण ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, शुगर, हार्ट अटैक आदि आ जाता है। कभी कभी देखते हैं और उनका चेहरा भी मुरझाया रहता है, शरीर में ये झुर्रियां पड़ने लग जाती है चेहरे पर, शरीर गांठों में भी अनेक प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। लेकिन हमें सुखी होना है तो हर समय प्रसन्नता का भाव रखो। जो व्यक्ति प्रसन्नता का भाव रखेगा वही दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। और दूसरा जो सूत्र बताया सुखी बनने का, वह है हेल्दी। हेल्दी का मतलब स्वस्थ रहना, और जो व्यक्ति स्वस्थ है वही प्रसन्न रहेगा। स्वस्थ कौन? स्वस्थ मीन तिष्ठति, स्वस्थ है। जो आत्मा में स्थित रहता है वह स्वस्थ है। सामान्यतः क्या कहते हैं, जो शरीर से स्वस्थ है वह स्वस्थ, ज्ञानी जन कहते हैं केवल शरीर से नहीं, मन से, वचन से, काया से जो स्वस्थ है वास्तव में वह स्वस्थ है। बहुत मुश्किल काम है स्वस्थ रहना। बातें तो बहुत बड़ी करते हैं, पर आज स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहना है। अनेक बीमारियां होती हैं, कभी हमारे मन में भी आता है जब हम सुनते हैं इनके शुगर की बीमारी होगी है, कैंसर की बीमारी होगी है, लिवर की बीमारी होगी है, हार्ट की बीमारी होगी है, तो हम भी संत आपस में चर्चा करते हैं, भाई अब सजग रहना है, कभी भी दूध आ सकता है, कभी भी रोग आ सकता है। शरीर में एक रोग नहीं है, कितने रोग है शरीर में पता है आपको? एक नुआई पर 1.25 रोग लगे हुए हैं। एक नुआई पर 1.25 रोग लगे हुए हैं। तो शरीर में कितनी बीमारियां हैं? 3.5 करोड़। कितनी है? 3.5 करोड़। अब हिसाब लगा दो। हाँ, तो छोटी मोटी बीमारी होती तो आप धारते नहीं है, और बड़ी बीमारी हो जाती है तब समस्या हो जाती है। तो शरीर को कारखाना का है, क्या कहा? शरीर को कारखाना का है। कारखाना में छोटा मोटा कोई पूजा खराब हो जाता है तो इतना टेंशन नहीं होता है। मशीन यदि खराब हो जाती है तो फिर टेंशन होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में कोई बड़े अवयव ग्रसित हो जाते हैं तो समस्या हो जाती है। तो शरीर स्वस्थ होना चाहिए, और हम भी चिंतन करते हैं। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी, आचार्य महासमुद्री वर्तमान में उस समय युवाचार्य अवस्था में थे, तो कहा था 40 साल के बाद में भोजन में भी परिवर्तन लाना चाहिए। 40 से 50 क्या खाना, 50 से 60, 60 से 70। और जो व्यक्ति भोजन पर ध्यान केंद्रित करता है, चर्या पर ध्यान केंद्रित करता है, जल्दी उठता जल्दी सोता है, तो समझना चाहिए वह स्वस्थ है। आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे, यदि हमें 10 बजे रात को सोना है तो 9:30 बजे सब काम से निवृत्त होकर क्या बोलना? निशेषम। अब अगला काम अगले दिन, अगला काम। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, जब तक नहीं सोते हैं तब तक तो दिमाग में काम रहता है, ये करना, वो करना, ये करना। और फिर आप कहते नींद आती थी। अरे नींद आएगी कहां से? आपने खुद ने ही नींद को गंवा दिया। उसमें जो आधा घंटा का जो समय होता है उसमें आत्मचिंता, पूरे दिन भर का लेखा जोखा, जो कुंभ रत्ता वर रत्त काले संपिक अपगम परिणम, पूरे रात्रि और अपरात्रि का चिंतन करना। और आज संसारी जीवन आपको भी चिंतन करना चाहिए। साधु भी चिंतन करता है कि मैंने किसी के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं किया है, किसी को कटु वचन तो नहीं कहा है, किसी के साथ में और कोई गड़बड़ी तो नहीं की है, और जानबूझकर किया हो या अनजान में किया हो तब मिच्छामि दुक्कडम, और उस व्यक्ति से भी क्षमत खावना कर लेना चाहिए। तो शरीर को स्वस्थ रखना है और वचन और मन को स्वस्थ रखना है, तो इन बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा।
जल्दी उठना, जल्दी सोना। पुराने समय में लोग 4, 4:30 बजे उठ जाते थे और पूरे घर का काम करते थे। गाय भैंसे रखते थे, गोबर का भी काम करते थे, झाड़ू का भी काम करते थे और गाय को पानी पिलाने के लिए भी 1-1 किलोमीटर जाते थे। और आज सूर्योदय से पहले उठने वाले कम होंगे संभवतः और सूर्योदय के बाद में उठने वाले ज्यादा हैं। और कभी कभी तो हम घरों में गोची जाते, हमारे साथ कार्यकर्ता होते हैं, वो कहते हैं महाराज आगे हैं दर्शन देने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है और मैं बार बार कहा भी करता हूं, हमारे संत मुनि परमानंद जी गोची के लिए गए तो भाई ने कहा महाराज आए हैं, तो वो नींद में थी, उठी, उन्हें सोचा कोई दूध देने वाला आता नहीं, सुबह दूध देने वाला, लेकिन आजकल तो थैलियां ही रखकर, आजकल तो कई सिस्टम हो गए हैं और ऊपर से रस्सी नीचे डालते हैं और कई मतलब दिमाग है मनुष्य का। तो पहले सोचा दूध देने वाला है तो वो बर्तन लेकर आई और नींद में तो थी, ऐसे करते और दरवाजा खोला और सामने बर्तन कर दिया। परमानंद जी ने कहा मैं दूध देने के लिए नहीं आया, दूध लेने के लिए आया। यह स्थिति बन रही है। और हमारे बड़े संत फरमाते थे मोहनलाल जी स्वामी, जो सूर्योदय के बाद में उठता है उसके घर में दरिद्रता का निवास रहता है। खाली धन से नहीं, विचारों से दरिद्र हो जाता है और भावनाओं से दरिद्र हो जाता है। ऑक्सीजन कहां से मिलता है उसको, सूर्य की किरण कहां से मिलती है। फिर आप कहते हैं वो बीमारी होगी, वो बीमारी होगी, कैल्शियम नहीं है, विटामिन डी नहीं है, सी नहीं है, वो नहीं है। ऐसा कभी कभी डॉक्टर जी कहते हैं महाराज विटामिन डी की कमी है, B12 न जाने कितनी कितनी बातें। यदि थोड़ा सा ध्यान रखे तो आदमी काफी हद तक बीमारी से छुटकारा पा सकता है। अंतिम तो कर्म है, वो तो एक आगे की बात है। कभी कभी पूरी सावधानी रखने के बावजूद भी आदमी अस्वस्थ हो जाता है और कभी कभी निसावधानी रखता है तो भी मस्ती का जीवन जीता है। कुछ कहते नहीं बस खाओ पियो मौज करो, हाँ मतलब ज्यादा हेमटेम नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना। हमारे गुरुदेव तुलसी थे, गुरुदेव तुलसी को कोई भी चीज पड़ोसी जाति कभी मना नहीं करते। कुलत है तो कुलत भी सब खाओ, लिमिट में खाओ, मर्यादा के साथ खाओ। कुछ ऐसे होते ये नहीं खाना, दूध के बाद में ये नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, वो विज्ञान ये तर्क देते आयुर्वेद का है। सावधानी रखना ये जरूरी है, सावधानी रखना जरूरी है। लेकिन जो व्यक्ति समय पर उठता है और उसकी दिनचर्या व्यवस्थित है तो समझना चाहिए वह स्वस्थ है, और जो स्वस्थ है वह सुखी है। ऐसे वचन से किसी को कटु वचन नहीं बोलना, आक्रोश में नहीं बोलना, अहंकार में नहीं बोलना। जो निरंतर कटु वचन बोलता है, आक्रोश में बोलता है, अहंकार में बोलता है, वो एक तरह से अस्वस्थ है। क्या कैसे अस्वस्थ? यदि उसने कटु वचन बोला तो तनाव पैदा हुआ और तनाव पैदा हुआ बीमारी होने की संभावना। और तीसरा है काया से भी स्वास्थ्य और मन से भी ये स्वास्थ्य, ये 3 योग हो गए। तीसरा जो सूत्र बताया गया है वह है हम्बल। हम्बल का मतलब विनम्रता, नम्रता। जो व्यक्ति जितना ज्यादा विनम्र होता है, नम्र होता है, उतना ही वह सुखी होता है। बड़ा ही सुंदर कहा गया है, हमारा जीवन उस गुलाब जामुन की तरह है। हमारा जीवन उस गुलाब जामुन की तरह है जिसमें विनम्रता का मावा पड़ता है तो वो नरम बन जाता है, और अभिमान का मैदा पड़ता है तो वो कठोर हो जाता है। मावा और मैदा दोनों ही सिंह राशि है, सिंह राशि है नहीं, दोनों ही सिंह राशि है। लेकिन अंतर कितना है? मावा और मैदा, मावा पड़ा तो नरम और मैदा पड़ा तो कठोर। लेकिन आज के युग में बच्चों को मैदा की चीज ज्यादा भाती है, भाती मैदा, मैदा मैदा की चीज है, लेकिन वो बीमारी का कारण है, बड़ा कारण है। और बच्चे भी स्वीकार करते हैं, बच्चे भी स्वीकार करते हैं कि मैदा बीमारी का कारण है। लेकिन ये जीव की लोलुपता के वशीभूत होकर कुछ क्या कहते हैं महाराज, महीना में 1 दिन खाते हैं तो बीमारी नहीं होती है, वो पच जाता है, एडजस्ट हो जाता है। तो वो आदमी गड़ी कैसे भी निकाल सकता है, आदमी गड़ी निकालने में बहुत होशियार है। तो बच्चे भी कम नहीं है। एक बेटे ने पिता से कहा, पिताजी बच्चे को
भगवान कहते नहीं, एकदम सही बात है, बच्चा भगवान का रूप है, भगवान है। तो प्लीज मम्मी को समझाओ कि भगवान को झाड़ू से मारे नहीं, भगवान को झाड़ू से मारे नहीं। आदमी का दिमाग देखो, बच्चे का दिमाग कहते चलती गाड़ी में से चक्का निकाल देता है। अपने आप को बचाने के लिए आदमी कुछ भी रूप बना सकता है, कुछ भी शब्दों का प्रयोग कर सकता है। जब भीतर में वो अज्ञान होता है, भीतर में अभिमान होता है, भीतर में अविवेक होता है, तब आदमी सुखी नहीं दुखी होता है। इसलिए हमारे जीवन में विनम्रता का भाव होना चाहिए, और जितनी ज्यादा विनम्रता होगी, जितना समर्पण होगा, उतना ही आपका घर परिवार समाज तेजस्वी यशस्वी होगा। पुराने समय में बड़ों के प्रति कितना विनय था, आज भी विनय, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा अंतर आ रहा है। पहले जल्दी से कोई भी महिला कुर्सी पर नहीं बैठती थी, बड़े लोग आगे ऐसे भी सामान्य था, और आज थोड़ा अंतर है। कुछ कारण भी है, कुछ कारण भी है। आज तो ये देखते हैं दादी तो नीचे बैठी है और पोती महारानी विक्टोरिया की तरह कुर्सी पर पैर के ऊपर पैर देकर बैठी है। पोते की बहू को भी देखते हैं। महाराज जमाना है, जमाना है, जमाना में कुछ भी हो सकता है, लेकिन विनम्रता जरूरी है, बड़ों के प्रति बहुमान जरूरी है। गुरुदेव तुलसी ने कितना सुंदर लिखा है, विनय किसको कहा गया? अनाशातना बहुमान करना से विनय। आशातना नहीं करना, बड़ों का बहुमान करना वो विनय है। आप तेरापन धन संघ की रीति नीति से परिचित है, और आप जानते हैं कोई भी बड़ा संत आता है तो आप खड़े होते हैं, होते नहीं होते? संत आते हैं तो ही खड़े होते हैं। और मैं यदि बाहर से आया हूं और मेरे संत हैं, जैसे मुझे देखेंगे खड़े होंगे, ये हमारी परंपरा है, स्वस्थ परंपरा है। ये विनम्रता का अभाव है, बड़ों का सम्मान है। दूसरी बात है, मैं बैठा हूं और परमानंद जी आगे, कुणाल मुनि आगे, आपको खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बड़े संत विराजमान है। बड़े, आपको पता होगा कालगुणी के समय की बात है, और शादी प्रमुख का कान कुमारी जी, विरासत की बात होगी, कान कुमारी जी पधारे तो लोग खड़े हो गए, आचार्य विराजमान है, लोग खड़े हो गए, तो आचार्य कालगुणी ने उपालन दिया। श्रावकों को विवेक रखना चाहिए, शादी प्रमुखा के स्थान पर है, लेकिन आचार्य विराजमान है। लेकिन आचार्य महासमन जी ने शादी प्रमुखा शासन माता के लिए कहा था कि वो आए तब आप खड़े, वो आचार्य का आदेश है। आचार्य का आदेश है तो कुछ भी कर सकते हैं। आचार्य कह रहे शादी प्रमुखा जी के नुकार बिछाना है, शादियों के नुकार बिछाना है, वंदना करना है, तो आदेश की पालना जरूरी है। नहीं सामान्यतः जो बड़े बैठे हैं, छोटे आगे, तो आप बैठे हाथ जोड़ सकते हैं, नहीं तो बाद में प्रवचन आदि के बाद में वंदना भी कर सकते हैं। ये विनम्रता है। बड़े संतों के प्रति अहोभाव, घर के मुखिया के प्रति अहोभाव होना चाहिए, तो मुखिया के मन में भी ये आएगा कि मेरा घर में समान है। अब घर में ही समान नहीं है तो बाहर आपका कहां से समान होगा? पहले घर वाले आपका सम्मान करे तो समझना चाहिए, बाहर आपका सम्मान होता है, उसका एक अलग रूप होगा, घर वालों को भी महसूस होगा वास्तव में इनमें ये गुण है, इसलिए इनका सम्मान हो रहा है। तो विनम्रता जरूरी है। कभी भी मन में अहंकार का भाव नहीं आए। अहंकार पतन की निशानी है। अभिमानी अंत में गिरता है, वो कभी सफेद नहीं होता है। चाहे रावण की घटना ले लो, दुर्योधन की घटना ले लो, अब कंस आदि की घटना ले लो, जिन्होंने भी अहंकार किया है उनका पतन हुआ है, खात्मा हुआ है। इसलिए कभी भी मन में अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए। ज्ञानी जन कहते हैं अहंकार की कार से उतरो और विनम्रता के विमान में चल जाओ, बेड़ा पार है। तो मैं आज की जनरेशन को भी कहना चाहूंगा, बड़े लोगों को भी कहना चाहूंगा, विनय का भाव, मतलब नई जनरेशन है वो बड़ों लोगों के प्रति विनय का भाव रखे। आज भी हम देखते हैं सुबह उठने के बाद में कुछ भाई बहन बच्चे हैं, माँ बाप को प्रणाम भी करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, उनका भी अलग मूल्य होता है। तो विनय के भी 7 प्रकार बताए हैं, और उनमें एक प्रकार कौन सा है? शिष्टाचार विनय। शिष्टाचार विनय, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काया विनय और लोकोपचार। शिष्टाचार मतलब ज्ञान में भी विनय का भाव होना चाहिए, ज्ञान के प्रति विनय, दर्शन के प्रति विनय,
चारित्र के प्रति विनय, मन से विनय, वचन से विनय और काया से विनय और लोकोपचार, शिष्टाचार का भी एक अपना मूल्य होता है। जितनी ज्यादा विनय की भावना होगी उतना ही आप आगे बढ़े हुए। भारमली स्वामी का उदाहरण लो, आप खेसी स्वामी का उदाहरण लो, बेड़ी राम जी स्वामी का उदाहरण लो, कृपाल और फतेह का उदाहरण लो। कितने वो विनीत थे, कितने विनीत थे। आज हम उनको क्यों याद करते हैं? उनकी पढ़ाई को याद नहीं करते हैं, उनके चारित्र को और उनकी विनम्रता को याद करते हैं। हेमराज जी स्वामी का उदाहरण ले लो आप, कितने विनयवान थे। कितने हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है आचार्य से भी ज्यादा पढ़े लिखे मुनि हो सकते हैं, मुनि हो सकते हैं। दक्षकारिक सूत्र में आया अल्प बुद्धि वाले भी हो सकते हैं, कठोर प्रकृति वाले भी हो सकते हैं, लेकिन जो विनयवान शिष्य होता है वो अपने व्यवहार, आचार, ज्ञान के द्वारा गुरु को भी अनुकूल बना देता है। अनुकूल तो इसलिए गुरु के प्रति अहोभाव होना और भारमली स्वामी का विनय हमें प्रेरणा देता है। उन विनय के कारण कहां पहुंच गए? आचार्य बन गए। खेसी स्वामी का उदाहरण ले लो, उनके भीतर में कितनी विनम्रता और कितनी सेवा भावना और कितनी निष्प्रियता, कहां के कहां पहुंच गए। जयाचार्य का उदाहरण ले लो आप, जयाचार्य के बारे में बताया जाता है मुनि हेमराज जी स्वामी के प्रति कितना समर्पण और कितना विनय का भाव था। मुनि जीतमली स्वामी छोटी अवस्था में थे, मुनि अवस्था में लिख रहे हैं, प्रति लिख रहे हैं, और हेमराज जी स्वामी ने आवाज दी जीतू पंचमी समिति के लिए चलना है, मतलब बाहर जाना है। उनको का लिखना, क्या लिखना है? का लिखना है, और क लिखा और एक मात्रा लिख सकते थे, फिर बाद में जा सकते नहीं। जैसे ही आवाज आई तत्काल बंद। और आज हम घरों में देखते हैं 4 बार माँ आवाज देती और 5वीं बार में बेटी बोलती है कि मत तो खाओ, शांति रखें तू। बोलो आप कहा कितना अंतर आ गया। तो विनय, आज वो हेमराज जी स्वामी के प्रति उनका कितना विनय था, ऋषि राय के प्रति कितना विनय था, और भिक्षु स्वामी की बात लो आप, भिक्षु स्वामी के प्रति उनका कितना विनय था। तो किसी ने कहा नहीं कि आप तो भिकंडी से भी आगे निकल गए, आगे निकल गए। तब जीतमली स्वामी ने क्या कहा, क्या बात करते, भिकंडी से आगे? मैं उनके दाहिने पैर के अंगूठे के नख की भी होद नहीं कर सकता हूं। ये कौन कह सकता है? जिसके भीतर में विनम्रता होती है, समर्पण होता है, वही व्यक्ति ये बात कह सकता है। कभी कभी ऐसे स्वर भी सुनते, महाराज मेरे बाप ने तो हमारे को डुबो दिया। कभी ऐसे नहीं बोलना है। व्यापार करते हैं, कभी नुकसान हो जाता है, जब नफा हुआ उस समय तो आपको याद नहीं आया, उस समय तो आप ये नहीं बोले बाप ने तार दिया, और नुकसान हुआ तो क्या बोलते हैं? बाप ने डुबो दिया। इसका मतलब है आपके भीतर में विनम्रता नहीं है, तुच्छता है, स्वच्छंदता है और अनुशासनहीनता है, उच्छृंखलता है। कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हमेशा बाप बाप होता है, बाप का समान आपका समान है, बाप का समान संस्कृति का समान है। और भारतीय संस्कृति में विनय की बहुत बड़ी परंपरा रही है, और बार बार कहा जाता है विनय करो, विनय करो, क्या नहीं? विनय करो जी, विनय करो, विनय करो जी, विनय करो, विनय करो जी, विनय करो, विनय करो जी। विनय कौन करेगा? जो भीतर से खाली हो गया है, अहंकार शून्य हो गया है, वो पूर्ण विनय करेगा। कुछ लोग चापलूसी पड़ा करते हैं, चापलूसी पड़ा और विनय में अंतर है। आज का युग चाटुकारिता का युग कह सकते हैं, चाटुकारिता का युग नहीं होना चाहिए, चिंतन का युग होना चाहिए, सम्यक चिंतन का युग होना चाहिए, और विनम्रता का युग होना चाहिए। और जितनी ज्यादा विनम्रता होगी उतना ही व्यक्ति तेजस्वी, यशस्वी होगा और ज्ञान भी उसके पास में आएगा। गौतम स्वामी का उदाहरण आपके सामने है। जब आए तब तो अहंकार, और जैसे ही चरणों में झुके और सब कुछ मिल गया, और क्या चाहिए? 4 ज्ञान के धनी, और बाद में केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, केवल बन गए। तो कौन बनेगा? जिसके भीतर में समर्पण, विनय का भाव है। क्यों? अहंकार कहां तक है? कषाय तो 10वें गुणस्थान तक है, कषाय 10वें गुणस्थान तक है, और अभिमान 9वें गुणस्थान में समाप्त हो जाता नहीं। 15-16 प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, अपत्याखान, क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याखान, क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन,
क्रोध, मान, माया, लोभ। और 10वें गुण स्थान में तो एक प्रकृति रहती नहीं, संज्वलन, लोभ। बाकी तो सब 9वें गुण स्थान तक समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती नहीं, पक्की बात। हाँ, 9वें गुण स्थान, उसके बाद में खाली लोभ का एक संज्वलन लोभ रहता है। तो यह जैसे ही आपने कषाय पर विजय प्राप्त कर ली, अभिमान पर विजय प्राप्त कर ली, तो बेड़ा पार हो जाएगा। अभिमान पर व्यक्ति को अभिमानी नहीं होना, स्वाभिमानी हो, कोई मना ही नहीं है। स्वाभिमान और अभिमान में 7 दिन का अंतर है। डालडा घी और देसी घी में जितना अंतर है, उतना ही अंतर अभिमान और स्वाभिमान में है। अभिमान नहीं करना चाहिए, और जो स्वाभिमानी रखता है तो उसका एक अलग मूल्य होता है। इसलिए हमेशा विनम्रता की साधना करो, और जो जितनी ज्यादा विनम्रता की साधना करेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा। और जहां विनम्रता है वहां तनाव नहीं रहेगा, वहां प्रसन्नता का भाव रहेगा, और आपको शक्ति मिलेगी। इसलिए कहा जाता है विनम्रता विटामिन सी है, और आभ्यंतर तप है, आंतरिक शुद्धि का हेतु है। चौथा जो सूत्र बताया गया है, ऑनेस्टी, एच। ऑनेस्टी का मतलब है प्रामाणिकता, ईमानदारी। ईमानदारी बोलते हैं, वो जरूरी है। यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो ईमानदारी का गुण प्रत्येक श्रावक श्राविका में होना चाहिए। जहां ईमानदारी है, नैतिकता है, प्रामाणिकता है, कोई टेंशन नहीं है। जहां नैतिकता, ईमानदारी, प्रामाणिकता नहीं है, और वहां फिर धोखाधड़ी का भाव है, बेईमानी का भाव है, तो आदमी के भीतर और भी कोई रोग पैदा हो सकता है, और भी बीमारी हो सकती है, और साथ में चोरी कर्म भी लग सकता है, चोरी का भी आरोप आ सकता है। कभी कभी आप इनकम टैक्स, सेल टैक्स की बात करते हैं, मैं क्या करे, मतलब सारा हम धन कमाते हैं, सारा सरकार को दे देंगे तो हम क्या खाएंगे, ये करेंगे। वैसे कभी कभी सुनने में आता है महाराज, थोड़ी तो टैक्स की चोरी करते हैं, थोड़ा ये करते हैं, थोड़ा 2 नंबर का भी कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर का भी कर लेते हैं, थोड़ा नीचे का भी कर लेते हैं। लेकिन ईमानदारी ईमानदारी है। गुरुदेव तुलसी ने नैतिक मूल्यों के विकास के लिए और चारित्रिक उन्नयन के लिए अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। और आज जरूरी है, समाज यदि नैतिक प्रामाणिक है तो वो समाज शक्तिशाली होगा, उस समाज का सम्मान होगा, और लोगों की दृष्टि में एक पूज्य भाव होगा। और जहां नैतिकता नहीं है वहां अंधकार है, हिंसा है, बेईमानी है। और जहां नैतिकता है वहां प्रकाश है, वहां अंधकार नहीं है, प्रकाश है, वहां फिर उजास है। और जहां नैतिकता है वहां अहिंसा की साधना संभव है। जहां नैतिकता है वहां आनंद आनंद, संयम कब होगा, जब आपके भीतर में नैतिकता, या ऐसा कह दे जिसके जीवन में संयम है उनके जीवन में नैतिकता का भाव होगा। आज एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा आपको कि एक रिक्शा वाला जा रहा था, एक आदमी ने उसको रोका और रुका, बोला मेरे को अमुक जगह जाना है, और बैठ गया और अमुक जगह पहुंचा दिया। उसने घर में प्रवेश कर लिया और रिक्शा वाला आगे चला गया, और 2-3 और भी सवारियों को लिया, और वापिस वह पीछे की सीट पर आता है, और एक बटुआ बोलते हैं, पर्स पड़ा था। उसने देखा पर्स में 1300 रुपया है। उसके मन में प्रामाणिकता का भाव भी आ सकता था, उनके मन में यह भी आ सकता था कि मैंने तो चोरी की नहीं है, मुझे तो शायद मिला है। उसने नहीं, दूसरों की संपत्ति हराम के समान है, हराम के समान है। तत्काल वह थाने में गया और कहा मुझे ये पर्स मिला है, इस किसी का हो आप दे दो। इतने में क्या, जिसका पर्स गुम हुआ था वो भी घूमता घूमता उसी थाने में आया शिकायत लिखाने के लिए, मेरा पर्स गुम हो गया है। उसने कहा यही पर्स है? हाँ यही मेरा पर्स है। और पुलिस वाले भी तो होशियार होते हैं, और तत्काल जज के सामने लेकर गए दोनों को, और रिक्शे वाले ने कहा मुझे ये मिला, मैंने पुलिस को दिया, पुलिस और ये मालिक भी आ गया, ये पर्स है। मालिक बोला मेरे इसमें 1500 रुपये थे। उसने सोचा मौका है, 200 रुपया एक्स्ट्रा मिल जाएगा, कि पकड़ा तो गया ही है, 1500 रुपया। वो बोला इसमें तो 1300 रुपया था। और मालिक बोला जज साहब ये झूठ बोला है, इसकी नीयत खराब हो गई है,
नियत में कमी आ गई है और 1500 थे, मैंने सुबह गिनकर इसने 1500 रुपये डाले हैं, तो 1300 इतनी देर में कैसे? मैंने तो कोई खर्चा किया नहीं है। ये सब सुना जज तो जज होता है। और वो रिक्शा वाला बोला यदि मेरी नींद खराब होती तो मैं 200 क्या 1500 निकाल देता, मेरे को कौन देखने वाला था, मेरे को कौन देखने वाला था। मैंने तो ये सोचा भाई उस आदमी का नुकसान न हो जाए, इसलिए मैं देने के लिए आया हूं। और आप कहते वो 1500 था, तो मैंने तो रुपये चुराए नहीं है, लिए नहीं है। और जज ने दोनों को सुना। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति के हाव भाव से पता चल जाता है चोर कौन है और साहूकार कौन है, धोखाधड़ी कौन करा है, बेईमानी कौन करा है, ईमानदारी से कौन बोल रहा है। और जो असत्य बोलने वाला, ध्यान से सुनने की बात है, वो शब्द सोच सोच कर बोलेगा, आगे क्या बोला कि पकड़ा नहीं जाऊं, पकड़ा नहीं जाऊं। और जो सत्यवादी है उसको कोई खतरा नहीं है, जैसा आया वो बोलते आ जाता, बोलते आ जाता। ऐसा भी अनुभव करते हैं, देखते हैं। अब तत्काल जज ने कहा ठीक है शेर साहब, आपका पर्स गुम हो गया है और आप कहते हैं मेरा 1500 रुपया था, ठीक है, कि जब 1500 वाला पर्स आएगा नहीं तो हम आपको बुला देंगे। क्या आगा 1500 वाला पर्स आएगा तो हम आपको बुला देंगे, और आप तो जाओ। और रिक्शा वाला, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रभावित हूं, इसका कोई मालिक नहीं है, मैं तुम्हारे को इनाम के रूप में दे रहा हूं। थोड़े से लोभ के खातिर तेरे हो गए आदमी, लोभे लाभो बाड़ियों में चाटे लागी गाय, कहते नहीं। वो एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, बीच में प्रसंग आ गया। एक बंदर था, कहा इधर नहीं जंगल में बंदर था, तो बंदर था तो बांदरी भी थी, तो ना आराम की जिंदगी जी रहे थे। और आकाशवाणी हुई, क्या हुई? आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी में कहा गया ये बावड़ी है, और इस बावड़ी में जो स्नान करता है, जो स्नान करता है, जो पशु है वो मनुष्य हो जाता है, और जो मनुष्य है वो हाँ पशु नहीं होता है, वो देव हो जाता है। पशु क्यों बनाओ भाई? हाँ वो देव हो जाता है, देव हो जाता है। देखिए ना, ध्यान से सुनने की बात है। एक बारी यदि किसी ने 2 बार स्नान कर ली तो मूल का मोड़ हो जाएगा। ये बात किसने कही? हाँ, आकाशवाणी से बंदर ने सुना और बांदरी को कही। बांदरी का हमारा भाग्य खुला, लेकिन बांदरी भी कम नहीं थी। अब ये मत सोचना लुगाई होशियार नहीं हुए, बहनें भी बहुत होशियार होती है, बहनें भी होशियार होती है, तो पशु भी होशियार होते हैं। तो इसी जाति के जो पशु होते हैं वो तेल सुनी, वो भी होशियार। वो बोली अच्छी बात है, लेकिन ऐसा करो पहले आप स्नान करो। आदमी कोई मरना नहीं चाहता है, आप स्नान करो, आप राजकुमार हो गए तो मैं आपके पीछे पीछे राजकुमारी हो जाऊंगी। बात तो बंदे सोचा सही बात कर रही है ना। आप देखा ताप देखा, क्यों आकाशवाणी हुई थी और छलांग लगाई, स्नान की, बाहर आया, क्या बन गया? राजकुमार। देख मैंने कहा ना, हाँ आप जो कह रहे आप तो राजकुमार हो गए हैं, आप जो कह रहे वो सही है। और स्नान की उसने भी, बांदरी ने, और वो भी राजकुमारी होगी, आराम की जिंदगी होगी। लेकिन अब लोभ आ गया। लोभ बहुत जल्दी आता है, जहां लाहो तहां लो, उत्तराधीन सूत्र में कहा जहां लाभ होता है वहां लोभ ही है। शेर बाजार में क्या होता है, सुबह तो शेर शाम को गिदड़ हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है। तो अब क्या हुआ, ये राजकुमार बोला एक बार और स्नान करे, हम देवता हो जाएंगे और तू देवी हो जाएगी, अप्सरा हो जाएगी, और फिर सब लोग हमारी पूजा करेंगे, ये करेंगे, देवी देवी देवी। तब वो राजकुमारी बोली आपने कहा था नहीं एक बार ही स्नान करना है, यदि 2 बार स्नान करता तो वापिस मूल का मूल हो जाता है। अरे देवता की बातें सब सही थोड़ी होती, झूठ भी तो बोलते हैं देवता, देवता भी तो झूठ बोलते हैं। अब लोभ में आ गया, लोभे लागो बाणे ने चाटे लागी गाय, इतना लोभ हुआ, परिणाम ये आया उसने सोचा नहीं, समझा नहीं, और दुखी होना था उसको, सुखी बन गया, दुखी होना था। उसने छलांग लगाई, स्नान की, बाहर आया, क्या बन गया? बंदर। जैसे ही बंदर बना, आंखों में ऐसे आंसू। बंदर बोला राजकुमारी तुम ही स्नान कर वापिस मूल के मूल, अब लोभ नहीं करना। राजकुमारी बोली अब तू थारे बाप ने रो। हाँ ना, मैं आज बांदरी होने वाली हूँ ना। और इतने में कोई दूसरा राजकुमार आया, इशारा किया, लेकर चला गया। किडनैप नहीं किया, किडनैप नहीं किया, और वो घर लेकर आया। और माँ ने कहा बेटा ये कहां से लाई? चुप रहे, बोल मत। अब
क्या हुआ सारी बात बताई। अब वो बांद्रा रो रहा है और इतने में कोई मदारी आया, उसको बांद्रे को पकड़ लिया, उसके तो कमाई का साधन हो गया और घूमता घूमता उसी नगरी में और उसी राजमहल के नीचे से जा रहा है। रानी के कानों में स्वर पड़े, वो अब तो रानी होगी, और जैसे बंदर के स्वर पड़े, मतलब आदमी के मदारी के, ने सोचा कि मेरा वो पति तो नहीं है, पूर्व अवस्था का पति तो नहीं है। देखा पति, मन में दया आई, मदारी को 1000 रुपया दिया और अपने घर पर रख दिया। लेकिन लोग के कारण वो दुखी हो गया। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि जहां अप्रामाणिकता का भाव होता है वहां लोभ पैदा होता है, जहां अप्रामाणिकता का भाव होता है और चोरी का भाव पैदा होता है। इसलिए हमेशा ऑनेस्टी, मतलब ऑनेस्ट, एकदम ईमानदारी, जो ईमानदारी से व्यापार करता है और जिसका सही कार्य होता है उसको कोई खतरा नहीं तो पग पर खतरा है। अब कभी 1 नंबर का, कभी 2 नंबर का, कच्चे का, पक्के का, न जाने कितना बड़े व्यापारी होते हैं। तो लेकिन सावधानी रखनी है और सुखी रहना है। तो ये चौथा सूत्र है। 5वां जो सुखी सूत्र है एच है हाई थिंकिंग, अर्थात अच्छी सोच। कहते नहीं, हाई ऊंची सोच होनी चाहिए। एक नीची सोच होती है और एक ऊंची सोच होती है। इसलिए कहा गया है सोच के 3 परिणाम है। सोच के 3 परिणाम है, सद्भाव और एक है दुर्भाव। एक है सद्भाव, एक है दुर्भाव और एक है आनंद का भाव। सद्भाव सृजनात्मक और सभी धर्मों के प्रति सद्भाव रखना चाहिए। आचार्य महासमन जी ने अहिंसा यात्रा के जरिए 3 बातें बताई। अहिंसा यात्रा के 3 सूत्र, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। गुरुदेव फरमाते हैं आप कोई भी संप्रदाय के हो, असंप्रदायिक दृष्टिकोण का विकास करो। सबके प्रति सद्भाव होना चाहिए और जहां सद्भाव है वहां सृजनात्मकता है। जैसे 2 पार्टियां हैं या क्रिकेट की टीम है और एक हार गई, एक जीती, 2 में एक तो होगा। कभी कभी वो टाई भी हो जाता है, वो हो जाता, वो कम होता है। या तो हार या जीत होती है, हार जीत है। और जो जीतने वाला वो तो खुशी मनाता ही है और हारने वालों को भी तकलीफ तो होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो हारने वाला है, जो जीत गया है, उसके प्रति सद्भाव रखता है। कोई बात नहीं, ये भी तो हमारा भाई है, ये तो हमारा भाई है, अच्छा खेला है। ये क्या है, सद्भाव है। नहीं तो मन में दुर्भाव आ जाता है, ये ऐसा क्यों खेला, ये ऐसा वैसा। और कभी उसको आउट करने, नहीं आउट है तो भी आउट करने की अपील कर लेते हैं कि नहीं आग्रह इतना होता है। कभी लड़ाई झगड़ा मैदान में हो जाता है। इसलिए हमेशा सोच के जो परिणाम उसमें एक है सद्भाव, अच्छे भाव होने चाहिए। और जितने अच्छे भाव होंगे उतना ही आपका व्यक्तित्व बनेगा। जैन दर्शन में 9 तत्व बताए गए हैं। 9 तत्व बताए गए नहीं, उनमें एक तत्व है पाप। क्या है? 18 जो पाप है वो क्या है, वो नकारात्मक भाव वाले हैं। 18 पाप है नकारात्मक भाव वाले, और उनके प्रतिपक्षी जैसे अहिंसा, सत्य से गिने वो सकारात्मक भाव वाले हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसलिए हमेशा सद्भाव, अच्छे भाव होना चाहिए। और अच्छे भाव के विकास के लिए निरंतर सत्संग करो, साधु संतों के दर्शन करो, प्रवचन सुनो, मेडिटेशन करो। गुरुदेव ने इस वर्ष को प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष घोषित किया है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रेक्षा ध्यान की साधना के द्वारा सद्भावों का विकास। जिनके नेगेटिव भाव रहते हैं तो गुरुदेव महाप्रज्ञ फरमाते थे आप श्वास का प्रयोग करो। श्वास लिया और श्वास छोड़ा, श्वास लिया छोड़ा। तो एक श्वास में 10 बार सब सावणं बोलना, एक श्वास में 10 बार सब सावणं बोलना, और छोड़ते समय भी 10 बार सब सावणं बोलना, मतलब 20 बार हो गया। लेते समय 10 बार, छोड़ते समय 10 बार। तो जो सब सावणं का ये प्रयोग करता है तो उसके नेगेटिव भाव है वो कम होते हैं, नेगेटिव ऊर्जा जाती है और पॉजिटिव ऊर्जा का विकास होता है। सद्भाव। दूसरा बताया है वह है दुर्भाव। दुर्भाव होता है
सद्भाव नहीं तो दुर्भाव होगा, और दुर्भाव होगा तब वो बीमारियां पैदा होगी। कभी कभी दुर्भाव इतना आ जाता है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आदमी आदमी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। कभी कभी आप नहीं जानते हैं और तत्काल आपके मन में नेगेटिव भाव आ गया, दुर्भाव आया और उसको खत्म भी कर लेते हैं। फिर पूछे कि ये तुमने क्यों किया? पर मेरे मन में आया, मैंने मार दिया, बस मेरे मन में आया, मार दिया। तो फिर खोज की गई ये कारण क्यों बना। आचार्य महापुरुष जी किताब में लिखते हैं, उसका भाव बता रहा हूं, उसके शुगर की कमी होगी। शुगर की कमी होने के कारण ये उसने हिंसा का भाव आया और उसको नेगेटिव आया, उसको खत्म कर लिया। तो सद्भाव दुर्भाव। तीसरा है वो है आनंद का भाव। सद्भाव आपके जीवन में है तो क्या होगा? आनंद की भाव ना पैदा होगी। या ऐसा भी कह सकते हैं सृजनात्मक, निर्माणात्मक और आनंदात्मक, ऐसा भी कह सकते हैं। ये सोच के 3 परिणाम हैं। सोच हमारी अच्छी होनी चाहिए। जैसे आचार्य भिक्षु पाली में विराज रहे थे तो दुकान खाली कराई नहीं, दुकान खाली कराई, मेडी खाली करा दी थी, मेडी खाली करा दी तो दूसरी जगह आए। उस समय भी खूब लोगों ने किया, लेकिन बरसात के कारण वो मेडी गिर गई थी। और लोग तो लोग होते हैं, महाराज देखो आपको खाली कराया, उनकी वो मेडी गिर गई। लेकिन स्वामी जी ने क्या कहा? हमारे लिए तो भलाई हुआ, अच्छा ही हुआ, और यदि हम वहां होते तो नुकसान हो सकता था। तो उन्होंने उस रूप में लिया। ये अच्छी सोच। मतलब सोच के परिणाम अच्छे भी होते हैं, सोच के परिणाम खराब भी होते हैं। वो आपके हाथ में है, आप कैसा सोचते हैं। कभी कभी अभाव में स्वभाव का अनुभव करते हैं, कभी स्वभाव में भी अभाव का अनुभव करते हैं। कभी कभी आपके पास में सब कुछ है फिर भी कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। और कुछ क्या कहते हैं, कुछ नहीं होते हुए भी मेरे पास में सब कुछ है। क्या है? मेरे हाथ में, मेरे पास में 2 हाथ है, आंखें हैं, तो 2 हाथ मेरे मजबूत है, तो फिर मेरे कमी क्या? आज नहीं कल मेरे पास में। तो आदमी चाहे तो पुरुषार्थ करता है तो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो ये सोच के परिणाम है। सद्भाव, हमेशा अच्छी भावना रखनी चाहिए, और जो जितनी ज्यादा अच्छी भावना रखता है उसका उतना ही विकास होता है, और अच्छी भावना नहीं रखता है तो उनका नुकसान भी बहुत होता है। ऐसे हमारे अनेक उदाहरण आते हैं जिन्होंने अच्छी सोच रखी तो उनका जीवन पवित्र हो गया, जीवन निर्मल हो गया, और जिन्होंने बुरी सोच रखी तो उनका नुकसान ही नुकसान। वो तन से भी बीमार, मन से भी बीमार और भाव से भी बीमार हो जाते हैं। हमारे जैन दर्शन में शब्द आता नहीं, भाव शब्द आता है। भाव शब्द विचार शुद्धि, और जिसकी विचार शुद्ध है, भाव शुद्ध है, तो समझना चाहिए वो पॉजिटिव सकारात्मक चिंतन वाला है। और हमारे 3 दृष्टियां बताई गई है, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि। तत्व की बात है, और तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धा होती है तो क्या होता है? मिथ्यात्व। और सही श्रद्धा है तो सम्यक। और आचार्य महापुरुष जी के शब्दों में जो पॉजिटिव चिंतन वाला है वो तो है सम्यक दृष्टि, और जो नेगेटिव चिंतन वाला है वह मिथ्या दृष्टि। सीधी सरल, जिसकी मिथ्या धारणा है, गलत धारणा है, वो हमेशा मिथ्या दृष्टि रहता है। और जिनकी सही धारणा है और सही सोच है वो सम्यक दृष्टि होता है। और जो सम्यक दृष्टि जीव है वो अद्भुत परावर्तन के भीतर भीतर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष को प्राप्त होता नहीं, पहले गुणस्तर वाला जो जीव है वह मोक्ष जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। कैसे? जो अभवी है वो तो कभी मोक्ष जाएंगे नहीं, और जो भवी है वो फिर आगे विकास करेंगे तो कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जो सम्यक दृष्टि है वो निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त होगा, आज नहीं कल। एक जो उनका नियम है अद्भुत परावर्तन के भीतर भीतर। और एक बार भी यदि सम्यक दर्शन का स्पर्श हो जाए, कितनी एक बार, कितना? भैंस का सींग का जो अग्र भाग है और उस पर आपने मूंग रखा और वो नीचे गिर गया, इतनी सी यदि सम्यक तो आ जाती है, अद्भुत परावर्तन के भीतर भीतर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हमेशा हमारी सोच है हमेशा हाई थिंकिंग वाली होनी चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए। कभी भी निराशा का भाव नहीं आना चाहिए, हताशा का भाव नहीं आना चाहिए। कभी कभी ऐसा भाव भी आ जाता है, आप अध्ययन कर रहे हैं और सीख रहे हैं और
सीखना नहीं हो रहा है तो निराशा का भाव आ जाता है, नेगेटिव भाव आ जाता है। कभी बच्चा परीक्षा में फेल हो गया तो वो गलत कदम भी उठा देता है, इतना निराश नेगेटिव भाव आ जाता है। कभी व्यापार में नुकसान हो गया तो वो आत्महत्या भी कर लेता है और कुछ कदम भी उठा देता है। नहीं, कभी भी गलत नहीं सोचना, ये सोचना जीवन है, उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है, सब दिन समान नहीं होते हैं। राम के जीवन में भी कितने उतार चढ़ाव आए, कृष्ण के जीवन में भी उतार चढ़ाव आए, और सब महापुरुषों के जीवन में भी उतार चढ़ाव, किसी के कम किसी के ज्यादा। जो कर्म है तो कब कर्म धक्का देता है पता नहीं चलता है। आज हम अच्छे हैं, पूर्व भाव के जो कर्म हैं वो कर्म हमारे उदय में आते हैं, उसमें व्यक्ति यदि क्षमता रखता है तो वो सुखी हो जाता है। तो कभी भी अन्यथा का भाव नहीं आना चाहिए। इसने मेरे को गाली दे दी, इसने मेरा अपमान कर दिया, इसने मेरे को बहुमान नहीं दिया, यदि आप ये सोचते हैं तो आपके भीतर में नेगेटिव भाव है। तो जहां नेगेटिव भाव है वहां फिर उन्नति नहीं है, अवनति है। इसलिए कहा गया है सकारात्मक भाव प्रगति, उन्नति और सृजन का भाव है। कितना सुंदर है। हमेशा पॉजिटिव भाव रखो। दुकान पर 4 ग्राहक आए तो ये सोचना, देखो आज मेरा भाग्य है 4 ग्राहक आए हैं। और कभी कभी 100 ग्राहक भी आ जाते हैं कि आज तो कल तो 103 आए थे और आज 100 ही आए हैं। आदमी ये नहीं सोचता कल तुम्हारे के 1 लाख की कमाई हुई और आज 1.25 लाख की कमाई हुई है, लेकिन नहीं, ग्राहक मेरे कम कैसे आगे, लगता है मेरा ग्राहक को पड़ोसी ने खींच लिया है। कभी कभी वो इसने मेरे ग्राहक को तोड़ दिया होगा। अरे क्या तुम केवल ज्ञानी हो गया क्या? और वो आया नहीं आया तुम्हारे को क्या पता। और भी कभी कभी आदमी अपनी सुविधा होती है तो आसपास से भी खरीद लेते हैं, कभी गांव से भी खरीद लेते हैं, लेकिन हमेशा ऊंची सोच रखनी चाहिए। किसकी तरह सोच रखनी चाहिए? धन्य गज सो कोमल मोनि ध्यान धरे, धन्य गज सो कोमल मोनि उबा अटल शमशान गोणे, धन्य गज सो कोमल मोनि। वो साधना करे, बहुत ऊंची साधना। और ससुर जी ने क्या बांधी? वाह। उसमें उन्होंने क्या सोचा, यदि मैं संसार में होता तो मेरे पगड़ी बांधते, और मैं सौभाग्यशाली हूँ, शिव रूपी रमणी, शिव रमणी रूपी पगड़ी बांध रहे हैं। सोच में कितना अंतर परिणाम ये आया और केवल ज्ञान सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। और उन्होंने चिंतन क्या किया? मैंने भगवान अरिष्टनेमि को कहा था मुझे आज ही कर्मों का अक्षय करना है, और यदि मैं गुस्सा करूंगा तो भगवान को मैंने जो वचन दिए पालन कैसे होगा। और गुस्सा करने का मतलब है वापिस मुझे जन्म मरण करना पड़ेगा। बस ये थोड़ी देर का काम है। चिंतन बदला, भावना बदली, परिणाम आया, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। मितारे मुनि की घटना ले लो आप, मितारे मुनि की, अर्जुन वाली की घटना ले लो। उनकी कितनी ऊंची सोच थी और सोच के कारण वो कहां के कहां पहुंच चुके। इसलिए हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए, हाई थिंकिंग। जो व्यक्ति हाई थिंकिंग वाला, अच्छी सोच वाला है तो उसके कभी कमी नहीं आएगी। उसका मन वचन का स्वस्थ रहेगा, योग स्वस्थ रहेगा। और जिसका योग स्वस्थ है, अध्यवसाय स्वस्थ है, भावधारा स्वस्थ है, तो एक दिन कर्मों का अक्षय करके परम तत्व को प्राप्त हो सकता है। तो हमारा लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? परम तत्व को प्राप्त होना। हमारा लक्ष्य है परम सुखी होना। खाली सुखी होना कि परम सुखी होना? हाँ, बात तो बहुत जोर से बोलते हैं आप, जोर से करते हैं। कहना है तो जोर से कह रही। हाँ, कोई भी वर मांगता है तो छोटा मोटा क्या वर मांगे तो बड़ा ही मांगे नहीं, बड़ा ही वर मांगे। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। एक बच्चा गया सिद्ध पुरुष के पास में और सेवा की तो सिद्ध पुरुष खुश हुआ, प्रसन्न हुआ कि तुमने मेरी बहुत सेवा की। वर मांग, जो तुम वर मांगेगा वह मैं तुम्हारे को दे दूंगा। तपाक से बोला सिद्ध पुरुष जी, वर तो मैं हूं ही, मुझे को तो वधू चाहिए है। वर तो मैं हूं। आदमी का सोच देखो, आदमी की सोच में भी कितना अंतर होता है। इसलिए बहुत सुंदर कहा गया है, तुम अपनी मौज में हो, तुम अपनी मौज में हो, हम अपनी मौज में हैं।
तुम अपनी मौज में हो, हम अपनी मौज में हैं, और तुम अपनी पोज में हो, हम अपनी पोज में हैं। तुम अपनी मौज में हो, हम अपनी मौज में हैं, तुम अपनी पोज में हो तो हम अपनी पोज में हैं। आप में और हमारे में केवल इतना ही अंतर है कि हम उसकी खोज में हैं और आप इसकी खोज में हैं। हम उसकी खोज में हैं और आप इसकी खोज में हैं। ये दो हाथ है, इस हाथ से आप रुपया भी गिनते हैं, और ये हाथ से मारा, और जब मारा फेरते हैं तो हाथ दुखने लग जाता है। 10 मिनट मारा फेरते नहीं, बाबूजी हाथ दुखने लगे, अब ज्यादा मारा और 2 घंटा तक आप रोज, हाँ तो हाथ और 1 घंटा और गिन सकता हूं। क्यों? उसकी खोज में है, हम उसकी खोज में हैं, और जिस दिन आप उसकी खोज में हो जाओगे तो परम सुखी हो जाओगे। सुखी होना है तो इन 5 सूत्रों की आराधना करो। इन 5 सूत्रों की जो आराधना करता है वो सुखी होता है और आनंद की अनुभूति करता है। आप और हमारा सबका एक ही लक्ष्य है, परम सुखी होना है और आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा का विकास करना है। इसलिए बार बार भावना भाव, मेरा वह दिन आए कि मैं कर्मों का क्षय करके परम तत्व को प्राप्त हूं, और अच्छी भावना भाऊं, अच्छा चिंतन रखूं। और जो अच्छी भावना भाता है, अच्छा चिंतन रखता है, और वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। इसलिए हमेशा ऊंची सोच, कितना सुंदर है। ऐसे तो कभी कभी वो एडवर्टाइज भी आता ना, ऊंची पकवान क्या है, हाँ ऊंची दुकान, हाँ हाँ हाँ, वो एडवर्टाइज भी आता है। लेकिन हमारा एडवर्टाइज ये है कि हमेशा ऊंची सोच रखो तो सब काम ऊंचे अच्छे होंगे, निर्मल पवित्र होंगे, और आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त होगी। ऐसा कहा जाता नहीं, कमाने के लिए भेजा चाहिए, कमाने के लिए भेजा चाहिए, और लगाने के लिए कलेजा चाहिए। कमाने के लिए भेजा चाहिए और लगाने के लिए कलेजा चाहिए। और मोक्ष जाना है तो जन्म मन से छुटकारा पाना है। इन 5 सूत्रों की आराधना करो और दिल से अच्छा सोचो, बेड़ा पार हो जाएगा। इसी आशा के साथ ओम आराम। आज रविवार है, रविवार का प्रवचन हुआ, और कुछ दिनों से हम दक्षिण कलकत्ता क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। पहले हम विक्टोरिया स्ट्रीट में 4 दिन रहे, और गुरुदेव की कृपा से एक अच्छा माहौल बना। 4 नंबर अच्छा माहौल बना, अच्छी धर्म आराधना हुई, मतलब सब वर्ग के छोटे बड़े सभी ने अच्छा प्राय लाभ लिया, और सीखना भी किया। अष्टकम भी सीखा, उस घर स्तोत्र किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 5 घाटे सीखे। और वहां से हम कल विहार करके जुमनमल जी, बच्छावर, राजेंद्र जी, सुरेंद्र जी और महेंद्र जी के निवास स्थल पर आए। और राजेंद्र जी ने हमारे को कहा था हमारा शनिवार रविवार 2 दिन हमारे व्याख्यान का 2 दिन। फिर मंजू भाई, महेंद्र जी आदि सबने, सुरेंद्र जी आदि सबने भावना भाई कि आप कृपा कराओ। तो साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, तो धन का भूखा वो साधु नहीं। हम तो हाँ भक्ति भाव के भूखे होते हैं, व्यवहार की भाषा तो, लेकिन इनकी भावना को देखकर तो हमने इनको 2 दिन दिए। कल शनिवार, कल रात को भी अच्छी संख्या में समाई हुई, और आज भी अच्छी संख्या में भाई बहन आए हैं। अभी विवाह शादी का सीजन है, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन बोलते नहीं, ऑफ सीजन ऑन सीजन ऐसे बोलते हैं हमारे। तो अभी महाराज आपके तो चातुर्मास में कमाई होती है, गुरुदेव की कृपा से, मतलब शेष काल में भी कमाई होती है, ऐसी बात नहीं है। कुछ दुकानें ऐसी होती है तो 12 मास ही व्यापार चलता है। तो हमारे आचार्य महासमुंद जी की जो दुकान है, हम कहीं भी जाते हैं आचार्य महासमुंद जी की दुकान को देखते ही है, जिसका मन नहीं होता है वो भी आ जाता है कि नहीं भाई आचार्य महासमुंद जी की दुकान है और यहाँ माल अच्छा मिलता है। तो हाँ, तो हम तो बस उन दुकान के सेल्समैन कह दे एक शाखा के हम गुरुदेव की आज्ञा से विचरण करे हैं। और गुरुदेव भी सूरत से बिहार हो गया, भरूच के आसपास पधारने वाले हैं, और गुरुदेव बहुत मेहनत करा रहे हैं। तो गुरुदेव की कृपा से आनंद की अनुभूति हो रही है, और क्षेत्र के सावक साविका भी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। तो अब
हमारा जो अगला कार्यक्रम है, तो आज हम यहाँ हैं शनिवार रविवार 2 दिन का, और सोमवार के दिन हम सुखे समाधि नरेंद्र जी सुराणा ताराबाई के वहाँ, ताराबाई आए हैं, नहीं आए हो तो उनको पता चल जाए, ताराबाई के यहाँ। और 10-11 तारीख मंगल बुध नरेंद्र जी बछावत ली रोड 20 नवंबर, जहाँ हमारे रविंद्र बछावत और सरदार जी आदि ये स्टार 21 वाले हैं नहीं, 21, हाँ, और सरदार जी के वहाँ सातरागाछी में भी अच्छा कार्यक्रम हुआ था, सुबह भी आकर गए, कल भी आकर गए, वो भी वहाँ रहते हैं। तो सुखे समाधि 2 दिन 10 और 11 मंगलवार और बुधवार, और फिर 12-13 गुरुवार और शुक्रवार प्रकाश जी बनमेसा सेठ या एल्गिन अपार्टमेंट है नहीं, जहाँ 4-5 घर है हमारे, तो वहाँ 2 दिन रहने का भाव है। 12-13 गुरुवार और शुक्रवार, फिर है हाँ बरबेचा सेठ आदि परिवार रहते वहाँ। और 14-15 तारीख को शनि और रवि 2 दिन रिजर्व में रहने का भाव है, और आगे का कार्यक्रम रिजर्व में है, ऐसा ही है नहीं, हाँ। तो 15 तारीख और 15 तारीख के दिन 15 तारीख के दिन सुखे समाधि 1 तारीख के कार्यक्रम की घोषणा करने का भाव रखता हूँ। जहाँ योग होगा वहां हो जाएगा, संभव है, कहते नहीं है, लेकिन घोषणा करने का भाव है, और अच्छा योग होगा गुरुदेव की कृपा से। और पार्श्वनाथ जन्म जयंती का जो हमारा कार्यक्रम है 24, 25, 26, तो 20 तारीख से 27 तारीख तक, 20 से 27 तारीख तक 13 पौन भवन भवानीपुर पुदुपुकुर में रहने का भाव है सुखे समाधि। और ज्यादा से ज्यादा भाई बहन तेला की साधना करे, और अपने अपने क्षेत्रों में जो महिला मंडल है, यूपी सदस्य सभा है, तो एक दूसरे को प्रेरणा दे। और यहाँ मैं महिला मंडल को कहना चाहूंगा, आई हो तो महिला मंडल के दीक्षा मंत्री है, तो अभी से मतलब नाम आप तेले का नाम नोट कर सकते हैं, और अपने अपने क्षेत्र में जो भाई बहन तेला करते हैं और जो रुचि रखते हैं, और ये भगवान पार्श्वनाथ का उस दिन अनुष्ठान भी होगा, ये पार्श्वनाथ जन्म जयंती का अनुष्ठान भी कराते हैं सुखी समाधि ये है। और 4 जनवरी से 11 जनवरी तक वैदिक विलेज में 8 दिवसीय परीक्षा ध्यान शिविर, गुरुदेव की कृपा से 4 पहले पूरे हो गए हैं, और ये 5वां जैसा बताया गया है 30 से 40 के बीच में नाम आगे है, एक अच्छा माहौल बना हुआ है। और 12, 13, 14 को भी एक कार्यक्रम है, वही परीक्षा ध्यान का ही कार्यक्रम है। तो परीक्षा फाउंडेशन के तत्वाधान में ये 8 दिवसीय परीक्षा ध्यान शिविर आप मंजूबाई सिपानी से संपर्क कर सकते हैं, वो इस शिविर की देख रेख करी है। ऐसे और भी हमारे रणजीत जी दुगड़ और भी कई प्रशिक्षण होंगे। और वैदिक विलेज में भी हमारे रमेश जी का भी बंगला है, और केरा जी का भी बंगला